Zn solid at anode. Zn solid gives out Zn2 plus aqueous or plus 2 electron at cathode. ये रिएक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है? Cu2 plus 2 electron gives out Cu solid. ये रिएक्शन लिखाए थे एट एनोड और कैथोड. ये रिएक्शन लिखाए थे. यस सर. नहीं लिखाए थे. चलिए, और ये लिखाए थे, हम पढ़ के देख रहे हैं. इट इज एन एग्जाम्पल. अच्छा, पूरा नहीं हुआ था. लास्ट वाला लाइन बोलो, क्या लिखा है? लास्ट वाला लाइन बोल दो. लास्ट वाला लाइन अगर किसी ने लिखा हो तो कमेंट करके बता देने. नो सर, नहीं लिखे. चलिए आगे देखते हैं. ठीक है, लास्ट वाला लाइन कमेंट कर दीजिए कोई लोग. जब लिखाए थे कॉपी में आपने लिखा होगा तो लास्ट वाला लाइन कमेंट कर दीजिए. When two electrodes when two electrodes are connected, when two electrodes are connected through a galvanometer. Galvanometer by a metallic wire. By a metallic wire. इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी begin to flow zinc rod. Zinc rod act as anode. And oxidation reaction occurs. सभी लोग ऑनलाइन हो बेटा? फाइव लोग हो ही, सब लोग. अजय भी आगे. कौन कौन है ऑनलाइन? Oxidation reaction occurs on this electrode. On this electrode. Copper rod act as cathode. And reduction reaction occurs. Reduction reaction occurs. चलिए आगे देखते हैं. चलिए
एट एनोड पर देखते हैं, ठीक है। एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स, ठीक है ना। जैसे आपका जड़ियन सॉलिड गिव्स आउट जड़ियन 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, कल बता चुके थे। फिर आपका है Cu2 प्लस एक्वस एट कैथोड, लेकिन एट कैथोड पर क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्शन रिएक्शन, अकर्स, ठीक है। Cu2 प्लस एक्वस गिव्स आउट 2 इलेक्ट्रॉन, गिव्स आउट क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड, इसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शन हाफ सेल, हाफ सेल रिएक्शन। अब दोनों को ऐड कर लेंगे हम, जब दोनों कर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोडक्ट साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिएक्टेंट साइड में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, सोडियम सॉलिड प्लस U2 प्लस गिव्स आउट सोडियम 2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड, ठीक है ना। ये क्या है, कंप्लीट सेल रिएक्शन कहेंगे इसे, कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये लिखा है कंप्लीट सेल रिएक्शन, क्या लिखा है, ये देखो नीचे जो मैंने लिखा है कंप्लीट सेल रिएक्शन कहेंगे इसे, ठीक है ना। कंप्लीट सेल रिएक्शन, या इसे हम, ठीक है ना, कंप्लीट रिडॉक्स सेल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना, या इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंप्लीट हुआ तो आपका ये सेल रिएक्शन है, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स आउट Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, क्या है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है। यहां एक बार और लिख देते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन इसे कहेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। और लोग आइए बेटा ऑनलाइन, मैक्सिमम लोग आइए भाई, 5 लोग ही हैं आप लोग, ऑनलाइन आइए सब लोग। कल 10 चले गए थे, आज कम परसेंट एब्सेंट है कुछ लोग का। चलिए आगे देखते हैं, निकटा स्टेटेड कैसा है। आप लोग हमारा चैनल देख लिया कीजिए भाई, यूट्यूब में स्पेक्ट्रम कोचिंग सेंटर बस्ती, स्पेक्ट्रम कोचिंग सेंटर बस्ती, देख करके बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्पेक्ट्रम कोचिंग सेंटर बस्ती, बस्ती डालेंगे तभी आएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम कोचिंग के नाम से बहुत सारे कोचिंग है ना। स्पेक्ट्रम कोचिंग सेंटर बस्ती, हो गया बेटा।
देखा है सर, देखा है सर। चलिए हो गया बेटा, नोट हो गया, आगे बढ़े तो। यस सर, देखे हैं। सभी लोग ऑनलाइन हो, कहाँ चले गए भाई? श्याम, दिशा, अजय और सूरज गुप्ता और सौम्या खातून, निकिता। अलका कहाँ चली गई बेटा तुम? अलका, नीतू कहाँ चले गए सर? भट्ट, अच्छा है। दिशा ऐसे ही हैप्पी हमेशा। देखने के बाद आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, अब लिखेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इट इज देयर फॉर एनोड। देखिए आपका जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, इस पे ऑक्सीडेशन होता है, और जो होता है इसे हम एनोड कहते हैं। और इस पर कैसा होता है, इसे निगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। जब हमने जिंक इलेक्ट्रोड बनाया था तो बगल में ऐसे निगेटिव बनाया था, आप देखिएगा फिगर में, ऐसे निगेटिव बनाया था एनोड पर, और ऐसे पॉजिटिव बनाया था हमने कैथोड पर, ठीक है ना। वैसे एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ निगेटिव इस वजह से मैंने बताया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन occurs, oxidation occurs at this electrode, at this electrode. Oxidation occurs at this electrode. It is the positive, it is the positive electrode, ठीक है ना। sorry it is the sorry oxidation occurs at this electrode, full stop. It is therefore, it is therefore anode, it is therefore anode, full stop. It is the, it is the, it is the negative electrode, it is the negative electrode। अब रिंग डालिए कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। रिडक्शन अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड, रिडक्शन अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड, एट दिस इलेक्ट्रोड, रिडक्शन अकर्स एट दिस, रिडक्शन अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड, रिडक्शन अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड। It is therefore, it is therefore cathode, it is the positive electrode, it is the positive electrode। नोट कर लीजिए, रेडॉक्स कपूल क्या होता है? रेडॉक्स कपूल, कपूल का मतलब होता है पेयर, जो जोड़ा, और रेडॉक्स का मतलब रेडॉक्स रिएक्शन हो आपका, ठीक है ना। तो मतलब आपका जो रेडॉक्स कपूल होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे अभी हमने रिएक्शन लिखा था, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड। ये चेंज हो गया था आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन में लिखा था कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो एक रेडॉक्स कपूल रिएक्शन है।
उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है ना। तो redox कपुल में देखिए क्या लिखेंगे हम, ठीक है ना। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द, इट इज द combination of the it is the combination of the, it is the combination of the oxidize and reduce, oxidize and reduce form of the, reduce form of the, reduced form of the same species representing and representing an oxidation or reduction of and oxidation, oxidation or reduction, half reduction half reaction। नोट कर लीजिए, नोट करो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा। अलका तुम कहाँ चली जाती हो भाग के? चलिए बेटा, हो गया तो आगे बढ़े। जब ओपन होगा तब पता चलेगा, अभी बस हो गया बेटा। नो कंफ्यूजन। चलिए आगे देखते हैं बेटा। हो गया। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको आप देख लीजिए। नोट हो गया बेटा? ओमिट करेगा, नोट हो गया हो तो। हो गया बेटा नोट? चलिए आगे देखते हैं बेटा। टिप्स लिखिए। टिप्स में लिखना कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को या रिडॉक्स कपल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये रिप्रेजेंट का तरीका भी जानिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका ऐसे पूछा जाएगा। लिखेंगे ए रिडॉक्स कपल, redox couple is represented as redox couple is represented as
represented as Zn oblique Zn2 प्लस, फिर आपका कामा है, फिर Cu ऑब्लिक या स्लैश Cu2 प्लस, ये आपका है, ठीक है ना, ETC, ठीक है ना। स्लैश रिप्रेजेंट दी स्लैश slash represents the slash represent the interface of interface of matter, interface of matter, interface of matter and its salt, and its salt, and its salt solution, ठीक है ना। अब कन्वेंशन, कन्वेंशन कन्वेंशन में जो होगा आपको ये लिखना है कि ये आईपीसी का ऐसा कन्वेंस है, जो एनोड होता है उसको हम लेफ्ट साइड में बनाते हैं, जैसे, और कैथोड को हम राइट साइड में, जैसे हमने बनाया था, जब फिगर बनाया था तो हमने जिंक इलेक्ट्रोड को इस तरफ बनाया था और कॉपर इलेक्ट्रोड को इस तरफ बनाया था। लेकिन अगर कहीं कॉपर को आपने इधर कर दिया, जिंक को इधर कर दिया, मतलब ऑक्सीडेशन वाले को राइट साइड में और रिडक्शन वाले को लेफ्ट साइड में कर दिया, ठीक है ना, या एनोड को जो है आपने राइट साइड में और कैथोड को लेफ्ट साइड में कर दिया, तो गलत हो जाएगा। ऐसा आईयूपीएसी का कन्वेंस है आपका, तो ये ध्यान रखिएगा। फिगर में कुछ आपके एग्जाम में कंपटीशन में पूछ सकता है, फिगर बना के ऐसे दे देगा, कहेगा कौन सा फिगर सही है, एक में चेंज कर देगा आपका, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कन्वेंशन, इट इज द इट इज द कन्वेंशन, सभी लोग आओ बेटा, it is the convention to show, it is the convention to show the anode, to show the anode, it is convention to show the anode, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट बंद, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, on left side, on left side, on left side of the, on left side, on left side of the cell, on left side of the cell. Similarly, 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 cathode मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड ब्रैकेट में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, positive electrode, it is shown, it is shown on the on the right side of the cell, on the right side of the cell, on the right side of the, on the right side of the cell, on the right side of the cell। नोट कर लीजिए बेटा इसको, तुम्हें सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए।
अभी 8 थे, अब 6 हो गए, 5 हो गए। आप लोग ऑनलाइन आते हैं, चले जाते हैं। शुभम चौधरी विशाल, हो गया बेटा? हो गया तो आगे बढ़े बेटा, बोलिए। हो गया बेटा? नोट हो गया? नोट कीजिए जल्दी। ऑनलाइन आइए, कहाँ चले गए? नोटेड से सर ऊपर के साइन हो रहा। अच्छा ठीक है, दिखाते हैं। अब सही हो गया? अब सही हो गया बेटा? चलिए बेटा, हो गया। आपका टाइम कितना बचा है देखिए। नहीं खाली। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉडिफाइड डेनियल्सन। मॉडिफाइड डेनियल्सन, मॉडिफाइड डेनियल्सन। नहीं दिख रहा क्लियर? मॉडिफाइड डेनियल्सन। अभी तक हम जो पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो डेनियल सेल भी हमने पढ़ा। तो डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है आपका। तो मॉडिफाइड डेनियल सेल भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। केवल मॉडिफाइड डेनियल सेल्स में ये है कि इसमें हम साल्ट ब्रिज नहीं लेते। क्या नहीं लेते हैं? साल्ट ब्रिज नहीं लेते हैं। चलिए देखिए, फिगर देखिए बनाते हैं। बिना हमें में रहना ही जाता रिकॉर्डिंग।
बना लीजिए इसको, आज कल लिखा दीजिए इसको, आज बना के समझा देते हैं। बन गया बेटा, बताएं इसको। कहाँ चले गए बेटा सब लोग? ऑनलाइन आइए बेटा सब लोग, 3 ही लोग हैं। हाँ 5 हो गए। दिशा, निकिता, सूरज गुप्ता, सौम्या खातून, रिजवान आ गए। नीतू नहीं आई आज है। अभिषेक चौधरी कहाँ चले गए बेटा? अभिषेक चौधरी, चलिए देखते हैं बेटा, इसको समझिए ध्यान से, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए बेटा, आपका ये मॉडिफाइड डेनियल सेल है, जो हमने पढ़ाया था वो भी डेनियल सेल था, ये भी आपका डेनियल सेल है, लेकिन डेनियल सेल का मॉडिफाइड सेल है। उसमें उस सेल में और इस सेल में यही अंतर है कि इसमें साल्ट ब्रिज नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये देखिए फ्लास्क है आपका, बीकर का, जो भी समझ लीजिए, बीकर का फ्लास्क है, और ये पोरस पार्ट है। क्या देखिए लिखा, पोरस पार्ट, PORO, पोरस पार्ट। पोरस पार्ट में इतने पोर होते हैं, इसमें इतने स्मॉल पोर होते हैं, जिससे क्या हो जाएंगे, जो जिंक के आयन हो गए Zn2+, वो आपके पोरस पार्ट से क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। पोरस पार्ट से क्या कर जाएंगे, आपके क्रॉस कर जाएंगे, आर पार जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए पोरस पार्ट के इनसाइड जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर ZnSO4 है, ठीक। और पोरस के बाहर आपका जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट एक्वस है, 1 मोलर, ये भी है, मोलरिटी इसकी 1 है, ठीक है ना।
और ये जो कापर वेसल्स है, ये जो बीकर, ये ग्लास का नहीं है बेटा, ये कापर वेसल्स है, कापर का जो बीकर है आपका ये, ठीक है ना, ये जो बीकर आपका बीकर की तरह बना हुआ है, ये जो पॉट कह दीजिए आप जिसमें सेल को रखा गया है आपका, ये आपका कापर वेसल्स है। क्या है? कापर वेसल्स है, मतलब कापर का बना है ये आपका पूरा पॉट जो है, कापर का बर्तन जैसे होता है ऐसे ये पॉट जो है आपका जो है कापर का बना हुआ है, और एक कैथोड की तरह ऐड करेंगे। किसकी तरह? कैथोड की तरह। ठीक, यानी कि कापर सल्फेट और जिंक सल्फेट, जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उतने नेगेटिव चार्ज इसमें है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि इक्वल है आपका। अब क्या होगा कि आप जानते हैं ईसीएस सीरीज में जो जिंक होता है इसका जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, तो जाहिर सी बात है जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और इस पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। जिंक क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? थिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? थिन। और ये क्या हो जाएगा आपका? थिक। ठीक है, ये हो जाएगा थिन, ही हो जाएगा थिक। तो इसमें क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, तो जिंक जब ऑक्सीडाइज कर, जिंक Zn है आपका, तो Zn जब ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या आएगा? Zn2+ भी आएगा आपका। तो ये जब जिंक डिजॉल्व होकर क्या आएगा? तो Zn2+ आएगा। यही क्रिस्टल लिया गया अलग से जो होता है, जो आपका कापर वेसल्स है, इसमें अलग से आपका जो है कापर के क्रिस्टल लिए गए हैं। 1 मोलर ये कापर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, 1 मोलर आपका जो है ZnSO4 एक्वस फॉर्म में है, लेकिन इस पॉट में अलग से जो ले लिया गया है वो कॉपर क्रिस्टल लिया गया है। ये देखिए नीचे हमने गोल गोल बनाया है, ये कॉपर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा। ये देखो नीचे हमने जो बनाया है ये कॉपर के क्रिस्टल है। तो जब जिंक डिजॉल्व होगा Zn2+ और प्लस आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक आपका जो पोरस पॉट है, पोरस पॉट से क्रॉस करके कहाँ जाएगा? कापर सल्फेट वाले सोल्यूशन में आ जाएगा आपका। और इलेक्ट्रॉन जो इससे निकलेगा वो जिंक रॉड से फ्लो करता हुआ कहाँ चला जाएगा? इधर आ जाएगा आपका। ठीक, और जब ऐसे फ्लो करेगा आपका, ये गैल्वेनोमीटर लगा है, क्या है? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? जब Zn2+ आपका कापर सल्फेट सोल्यूशन में आएगा तो जो कापर का क्रिस्टल रखा हुआ है इससे तो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि साल्ट ब्रिज में चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड और जो होता है आपका जो है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, फास्फेट रहते थे या सल्फेट रहते थे आपका, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये जो कापर के क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑफ कापर सल्फेट, क्रिस्टल ऑफ CuSO4, ये क्या करेगा? जो Zn2+ आएगा तो Zn2+ क्या करेगा? आपका कापर सल्फेट से क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या बनाएगा? आपका ZnSO4 बना लेगा। Zn2+ कापर सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ZnSO4 बना लेगा। तो और प्लस क्या बन जाएगा? आपका Cu2+ बन जाएगा। Cu2+, जो Zn+ आएगा वो कापर सल्फेट, जो क्रिस्टल का कापर सल्फेट है उससे रिएक्शन करेगा, और उससे रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 बनाएगा और प्लस Cu2+ बनाएगा। ठीक है ना? अब प्लस आपका Cu2+ जब बनेगा आपका, तो आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन आपका जिंक रॉड से इस वायर से फ्लो करता हुआ आपका कापर वेसल्स में हो करके फिर कहाँ जाएगा? सोल्यूशन में आ जाएगा। तो जो Cu2+ कापर सल्फेट से निकला था उस, और 2 इलेक्ट्रॉन जो था, जो कापर सल्फेट, जो आपका कापर सल्फेट है, ठीक है ना, कापर सल्फेट से क्या निकला था? Cu2+, और 2 इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? Cu सॉलिड। और Cu सॉलिड जब बनेगा तो वो कहाँ हो जाएगा? जो कॉपर की वेसल्स है, कॉपर की वेसल्स पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। धीरे धीरे करके जिंक क्या होता जाएगा? डिजॉल्व होता जाएगा। धीरे धीरे करके जिंक डिजॉल्व होता जाएगा, और जिंक डिजॉल्व होकर के Zn2+ यहाँ आएगा आपका, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ कहाँ जाएगा? कापर वेसल्स में आ जाएगा। तो Zn जो 2+ है वो आपका जो क्रिस्टल ऑफ CuSO4 है उसके SO4- से क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा, तो ZnSO4 बना लेगा। बचेगा क्या? आपका Cu2+। अब जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन करके क्या बना लगे? Cu सॉलिड। और वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे? आपके कापर वेसल्स जो है उसके इनसाइड वॉल पे क्या कर जाएंगे? आपकी डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे कापर वेसल्स थिक हो जाएगा और ये थिन हो जाएगा। धीरे धीरे करके जिंक डिजॉल्व होता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि जिंक का कंप्लीट डिजॉल्व होना जो है, जिंक कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा जो इस सोल्यूशन में है।
तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले क्रिस्टल ही खत्म हो जाए, ठीक है। अगर ये भी खत्म हो जाएगा CuSO4, अगर जिंक राड से पहले आपका पहले खत्म क्या हो जाएगा CuSO4, तब भी आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है जिंक राड का डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा तुरंत आपका जो है। तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। ये एनोड है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और करंट आपका ये हो गया, ये आपका करंट हो गया। करंट अपोजिट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो एनोड टू कैथोड, और करंट जो फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड। ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है। तो इस तरीके से ये मॉडिफाइड डैनियल सेल है, इसको बना लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप, कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो बताइए आप, बोलो बेटा, कुछ कोई पूछना है। अभी सही है क्या, अभी सही है बेटा, दिशा दिशा क्या सही है बेटा, इसको बना लीजिए बेटा। इसके बारे में कल लिखाएंगे, केवल आप हमको इतना बताइएगा सर केवल फिगर बना के आप समझा दिए थे, लिखाए उखाए कुछ नहीं थे। कल हमको केवल आप इतना बता देंगे, उसी के आगे हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना बेटा। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।